नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं कुमार वर्मा। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? शानदार हैं, जबरदस्त, जिंदाबाद हैं कि नहीं है भैया? ले भैया, आपके बीच में हम आ चुके हैं। आपका गर्दा मेंटेन कर लिए एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। अब आपको प्रॉपर शॉर्ट वीडियो मिलेगा और मैं आपको एकदम मानचित्र के माध्यम से एक एक लोकेशन, एक एक चीज आपको बताने वाला हूं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है घास का मैदान, यानी घास के मैदान को एकदम लेटा देना है, छील देना घास के मैदान को। और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जितने भी प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं उन सभी से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है वो सब आपको अब आ जाएगा। तो घास के मैदानों को समझने से पहले आपको बैक चलना पड़ेगा, बैक गियर लगाऊंगा भैया। तो देखिए, घास के मैदान की अगर बात करें तो घास का जो मैदान होता है पूरे पृथ्वी पर दो प्रकार का पाया जाता है। जितने भी कंटिनेंट हैं उसमें दो प्रकार के घास के मैदान देखने को मिलते हैं। एक जो आपका है वो कैसा है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। देखिए, उष्ण घास का मैदान है, आपके सामने दिख रहा उष्ण घास का मैदान। यानी जो उष्ण घास का मैदान होता है, यह घास का मैदान विषुवत रेखा के आसपास देखने को मिलता है। जैसे ये आपका क्या है, विषुवत रेखा है, तो इस विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र, यानी कहने का मतलब हुआ विषुवत रेखा से लेकर के कर्क रेखा और कर्क से लेकर के मकर के बीच का जो क्षेत्र होता है, और यही जोन कैसा होता है, उष्णकटिबंधीय जोन होता है। तो इस उष्णकटिबंधीय जोन में ही आपको क्या मिलेगा, हमेशा उष्ण घास का मैदान देखने को मिलेगा। कारण क्या है, यहां पर यह क्षेत्र जो है अगर देखा जाए तो यहां तापमान ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा होने की वजह से यहां पर अगर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने से वर्षा क्या होगा, एकदम रेलम रेल वर्षा भी बहुत ज्यादा होगा। जब वर्षा ज्यादा होगा तो अनेक प्रकार की वनस्पतियों का विकास होगा, अनेक प्रकार के बायोडाइवर्सिटी, अनेक प्रकार की जैव विविधता भी देखने को मिलेगी। यानी सर्वाधिक जैव विविधता भी पृथ्वी पर यही आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो घास का मैदान बनेगा यह उष्ण घास का मैदान होगा। और इस घास की प्रॉपर्टी होगी कि यह घास जो होता है कटीला होता है। ये भैया कटीला होता है, कटीला होता है तो पशु जो होते हैं ना, जानवर जो होते हैं, बहुत चाव से नहीं खा पाते, मुंह में कांटा धंसता है तो मजा नहीं आता खाने के लिए। अब दूसरे प्रकार की घास की बात करें तो एक है आपका आर्कटिक वृत्त और एक है कर्क रेखा। तो आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा के बीच में जो घास का बेल्ट दिख रहा है, यह घास का मैदान कहा जाता है क्या, इसी को शीतोष्ण घास का मैदान कहा जाता है। इसी प्रकार से मकर रेखा और अंटार्कटिक जो वृत्त है इसके बीच का जो क्षेत्र दिख रहा है, यहां पर जो घास का बेल्ट पाया जाएगा, जो घास का मैदान पाया जाएगा, इसको भी कहा जाता है शीतोष्ण घास का मैदान। यानी आपने ये समझा कि दो प्रकार के घास के मैदान होते हैं महाद्वीपों में, एक आपका उष्ण होता है और दूसरा शीतोष्ण होता है। और इसकी कहानी ये है कि ये घास के जो मैदान होते हैं ये बहुत ही मुलायम होते हैं। कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं, मुलायम। और जब मुलायम होगा तो पशु क्या होगा, जबरदस्त चाव से खाएगा, एकदम अपना गर्दा मेंटेन करेगा भैया, खा खा करके। और जैसे ही खाएगा तो जबरदस्त तरीके से मांसल भी होगा, और जब मांसल होगा तो फिर सीधे छुरा के नीचे आएगा। और इसका एग्जाम्पल, जीता जागता एग्जाम्पल है पंपास घास का मैदान, जो कि मिलता है अर्जेंटीना कंट्री में। और वहां पर पंपास घास के मैदान में पशु पालन बृहद स्तर पर किया जाता है और पशुओं का मांस प्रसंस्करण भी किया जाता है। और ब्यूनर्स आयर्स जो आपका बंदरगाह है, राजधानी भी है अर्जेंटीना की, वहीं से उसको भेजा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के घास के प्रमुख मैदान। सबसे पहले हम बात करेंगे विषुवत रेखा के आसपास। अभी मैंने बताया अगर विषुवत रेखा जा रहा है 0 डिग्री अक्षांश है, तो 0 डिग्री अक्षांश के आसपास का जो क्षेत्र है यह अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ जब वर्षा होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो यहाँ पर एक प्रकार की वनस्पति होती है जिसे क्या कहते हैं, सेलवास वनस्पतियां। तो ये जो यहाँ पर दिखा है ये सेलवास वनस्पतियां हैं। और सेलवास वनस्पतियां जो हैं ये विषुवत रेखा के आसपास, अमेजन नदी घाटी के आसपास देखने को मिलता है। इन्हीं सेलवास वनस्पतियों को एक नाम और दिया गया है, इसी को कहा जाता है क्या, इसी को कहा जाता है अमेजन वर्षा वन भी कहा जाता है। इसको आप नोट या लीजिएगा, मैं नोट नहीं किया हूं, ये आपका परम कर्तव्य धर्म है। तो यहाँ पर सेलवास वनस्पतियों को ही क्या कहा जाता है, अमेजन वर्षा वन कहा जाता है। और उन अमेजन वर्षा वनों को क्या कहते हैं भैया, विश्व का फेफड़ा कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं अमेजन वर्षा वन। क्या है, अमेजन क्या है, तो ये वर्षा वन है। और अमेजन वर्षा वन की बात करें तो यही अमेजन वर्षा वन है, यही सेलवास वनस्पतियां पाई जाती हैं। और इन सेलवास वनस्पतियों में भैया याद रखिएगा दो प्रकार का वनस्पति देखने को मिलता है। विषुवत रेखा के अगर दक्षिण में आएंगे, यानी विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच देखेंगे, तो जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राजील, इस ब्राजील में इसी सेलवास वनस्पति का नाम क्या है, कैंपोस। क्या नाम है, तो कहिएगा गुरुजी इसका नाम कैंपोस है। कैंपोस कहाँ मिल रहा देखने को, तो कहेंगे ब्राजील में। तो यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूं, यह आपका क्या है, ब्राजील।
यानी ब्राजील देश में यह कैंपोस घास का मैदान दिखता है। और अगर हम आपसे सवाल करें कैंपोस घास का मैदान कैसा है, तो आप एक ही बात चिल्ला चिल्ला कहिएगा, भारत अम्मा की जय, विजय होगा। यहां पर कैंपोस घास का मैदान जो है कहां पड़ता है, ब्राजील में। और एक ऐसा है तो यह एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, उष्ण घास है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा मकर रेखा के बीच में है, अभी मैंने पीछे बताया आपको। इसी प्रकार से अगर हम विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ बढ़ें, कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच की बात करते हैं, यहां पर भी एक घास का मैदान है, इसको क्या कहते हैं, लानोस कहते हैं। और लानोस जो है यह भी एक प्रकार का उष्ण घास का मैदान है। जैसे कैंपोस है वैसे लानोस है, और लानोस कैंपोस को ही मिलाकर के कहा जाता है सेल्वास वनस्पतियां। और इस सेल्वास वनस्पतियां में एक बहुत ही जबरदस्त पेड़ पाया जाता है, लकड़ी पाई जाती है, इसका नाम है वालसा नामक लकड़ी। और वालसा नामक लकड़ी जो है यह विश्व की सबसे हल्की लकड़ी मानी जाती है, ये बात याद रखिएगा। इसी लकड़ी का प्रयोग करके बैट वगैरह बनाया जाता है। तो बालसा नामक लकड़ी कहां पाई जाती है, सेल्वास वनस्पतियों में। यहां बात आप समझ गए। लानोस घास का मैदान कहां पाया जाता है, देखिए लानोस घास का मैदान 3 देशों में इसका विस्तार है। एक आपका उत्तरी ब्राजील में, एक आपका ये वेनेजुएला कंट्री है, और बगल में आपका गुयाना है, ये गुयाना है। यानी कुल मिलाकर के 3 कंट्री में मैं लिख देता हूं। एक आपका वेनेजुएला है, कहां है तो कहिएगा वेनेजुएला कंट्री है। तो प्रमुख रूप से तो इसका विस्तार देखा जाए तो वेनेजुएला कंट्री में ही है। साथ में आप याद रखिएगा गुयाना, क्या याद रखेंगे, गुयाना आपको याद रखना है। तो गुयाना और वेनेजुएला याद रखिएगा। लेकिन हल्का सा उत्तरी ब्राजील में भी इस घास के मैदान का विस्तार देखने को मिलता है। तो भैया ये तो हो गए आओ सनम जाओ सनम। अब आपके लिए एकदम क्या हो गया, कहानी संपन्न हुआ। एक बात बताता हूं, सेल्वास वनस्पतियों की बात करें तो इन्हीं को अमेजन वर्षावन कहते हैं, और इसी को विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह लगभग देखा जाए तो 30% क्या पैदा करता है, आप कहेंगे O2 का उत्पादन करता है। यानी पूरे दुनिया में जितने भी प्रकार के वन हैं उन सभी वनों में सेल्वास वन जो है यह लगभग 30% ऑक्सीजन अकेले पैदा करता है। यही कारण है इसे अमेजन वर्षा वन को क्या कहते हैं, विश्व का फेफड़ा कहते हैं। तो ये कहानी निपट गया। अब देखिए यहां पर विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में ये जो मैं गोलियाया हूं, यहां पर भी घास का मैदान है। इस घास के मैदान को कहा जाता है ग्रान चाको। क्या कहते हैं, ग्रान चाको कहते हैं। वेरी वेरी जहर सवाल है। तो ग्रान चाको घास का मैदान कहां पाया जाता है, देखिए एक आपका ये कंट्री ये आपका बोलीविया है, और बोलीविया के बाद देखें तो ये पराग्वे है, और ये आपका उत्तरी अर्जेंटीना है। इतना बड़ा जो कंट्री है अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना के उत्तरी सिरे पर, और बोलीविया में, और पराग्वे में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कहां कहां पर, तो आप याद रखिएगा एक कौन सा है तो कहिएगा बोलीविया कंट्री है, और साथ में बोलीविया के साथ कौन सा है तो यहां पर पराग्वे है। याद रखिएगा पराग्वे है, पराग्वे। तो मुख्य रूप से पराग्वे और बोलीविया में देखने को मिलता है। साथ में आप यहां देख रहे हो अर्जेंटीना का जो उत्तरी पोर्शन है, यहां पर भी ग्रान चाको वनस्पतियां पाई जाती हैं। और एक ग्रान चाको वनस्पतियां जो हैं एक प्रकार की कैसी वनस्पति है, तो याद रखिएगा भैया एक प्रकार की कैसी वनस्पति है, एक प्रकार की मिश्रित वनस्पति कही जाती है। कैसी? यह एक प्रकार की मिश्रित वनस्पति है। याद रखिएगा, ध्यान प्यार मोहब्बत से, नहीं तो खेला हो जाएगा भैया, नाचने लग जाएंगे। नचाना है आपको, नाचना नहीं है, पेपर को नचाना है। तो यहाँ पर ग्रान चाको कैसी वनस्पति है, मिश्रित वनस्पति है। और इसी मिश्रित वनस्पति में एक पेड़ पाया जाता है, वृक्ष पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम देखिए आपके नजर के सामने, जिगर के पास है, नाम है क्वेब्रेको। क्वेब्रेको, क्वेब्रेको। इसकी बात करें तो यह इसे कुल्हाड़ी तोड़ पेड़ भी कहा जाता है। नोटिया लीजिएगा भैया, लिखा नहीं हूं। इसे क्वेब्रेको जो है, ये क्वेब्रेको जो वृक्ष है, यह वृक्ष कहां पाया जाता है तो आप कहिएगा ये वृक्ष पाया जाता है इसी ग्रान चाको वनस्पतियां में। इसी ग्रान चाको जो वनस्पतियां हैं, ग्रान चाको मिश्रित वनस्पतियां, इसी में एक वृक्ष पाया जाता है, उसका नाम क्या है, क्वेब्रेको है। यह एक प्रकार का क्या है, वृक्ष है। इसे कुल्हाड़ी तोड़ वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि कुल्हाड़ी को तोड़ देता है। इसका नेचर क्या है, बहुत ही ज्यादा हार्ड नेचर का है। याद रखिएगा, भूलना मना है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा ग्रान चाको का विस्तार क्या है, ग्रान चाको का विस्तार कहां, 3 देशों में है। सीधे सवाल ठोकेगा ग्रान चाको कहां है तो सीधे ठोकिएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ग्रान चाको यानी मिश्रित वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर ग्रान चाको भी अगर देखा जाए तो कैसा है, उष्ण जलवायु के क्षेत्र में है। क्यों? क्योंकि विषुवत और मकर के बीच में है। तो कैसा हुआ, उष्ण घास का मैदान हुआ, अर्थात उष्ण वनस्पतियां हुई। उसी प्रकार से अगर देखा जाए मकर रेखा के नीचे अगर बात किया जाए, मकर रेखा के नीचे बात किया जाए तो मकर रेखा के नीचे जितने भी घास के मैदान पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, शीतोष्ण होते हैं। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि अगर यहां से यहां तक यह आपका कैसा है, यह अगर आपका उष्ण वनस्पति है, उष्ण घास है,
कौन कौन सा उष्ण घास है? कहेंगे लानोस है और कैंपोस है। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पर पंपास की बात किया जाए, पंपास घास के मैदान की बात किया जाए, तो यह एक प्रकार का कैसा है? शीतोष्ण घास का मैदान है। ये पंपास जो है देखिए मुख्य रूप से कहाँ विस्तार देखने को मिल रहा है? तो आप कहेंगे गुरुदेव ये तो अर्जेंटीना में देखने को मिल रहा है। साथ में एक छोटा सा कंट्री यहाँ पर है, इसका नाम है उरुग्वे। क्या नाम है? उरुग्वे। यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूं अर्जेंटीना। कौन सा कंट्री है? तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कंट्री में देखने को इसका विस्तार मिलता है। कहां पर? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना देश है और साथ में कौन है? तो आपका है उरुग्वे। कौन सा है? उरुग्वे। याद रखिएगा, भूलिएगा मत भैया। तो अर्जेंटीना उरुग्वे में कौन सा घास का मैदान देखने को मिलता है? तो पंपास घास का मैदान देखने को मिलता है और ये एक प्रकार का कैसा है? शीतोष्ण घास का मैदान है। साथ में इस पंपास घास के मैदान को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। हृदय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी पंपास घास के मैदान का प्रयोग करके बृहद स्तर पर पशुपालन किया जाता है अर्जेंटीना के द्वारा। और जब अर्जेंटीना ऐसा करता है दोस्तों, तो इसी अर्जेंटीना के द्वारा इसी पंपास घास के मैदान में अल्फा अल्फा नामक घास उगाया जाता है। कौन सा? याद रखिएगा, अल्फा 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 घास उगाया जाता है। और इसका नेचर कैसा है? बहुत ज्यादा पोषक होता है। तो इसी अल्फा अल्फा घास को उगा करके पशुओं को खिलाया जाता है, तो पशु बहुत जल्दी मांसल हो जाते हैं। और जब मांसल होते हैं तो इसी अर्जेंटीना की राजधानी कौन सा है? यहीं पर आपका मिलेगा ब्यूनर्स आयर्स। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, इस राजधानी का नाम है ब्यूनर्स आयर्स। ब्यूनर्स क्या है? ये ब्यूनर्स आयर्स है। तो ब्यूनर्स आयर्स क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी है। और इस ब्यूनर्स आयर्स में बहुत बड़े स्तर पर मांस प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किया गया। क्या? तो कहिएगा मांस प्रसंस्करण। ये प्रसंस्करण उद्योग यहां पर क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। और इसी ब्यूनर्स आयर्स की बात करें तो राजधानी के साथ साथ एक प्रमुख बंदरगाह भी है अर्जेंटीना का, और यहीं से एक्सपोर्ट भी किया जाता है दूसरे देशों में। क्या? मांस। याद रखिएगा, मांस। तो कुल मिलाकर के पंपास अर्जेंटीना का हृदय, इसमें अल्फा अल्फा घास उगाया जाता है। वेरी जहर सवाल सीधे आपसे ठोकेगा, अल्फा अल्फा नामक घास कहां पर पाया जाता था, कहां उगाया जाता है? तो कहिएगा पंपास घास के मैदान में उगाया जाता है। वहीं पर अर्जेंटीना का जो पशु फार्म होता है ना, पशु फार्म, इन पशु फार्मों को एक्टांसिया कहा जाता है। एकदम जहर सवाल है, एकदम कोबरा वाला जहर सवाल है भैया, याद रखिएगा। एक्टांसिया किसे कहते हैं? कहेंगे पशु फार्मों कहते हैं अर्जेंटीना के पशु फार्मों को। और पशुपालकों क्या कहते हैं? तो पशुपालकों को कहा जाता है, एक नाम दिया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ग्वाचो। क्या नाम है भैया? ग्वाचो है, ग्वाचो। ए भैया ग्वाचो है हो, ग्वाचो। ग्वाचो किसको कहते हैं? अर्जेंटीना के जो पशुपालक होते हैं उनको ग्वाचो कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, मेरे अंदर पेट्रोल आप लोग उधर से भर देंगे तो तत्काल प्रभाव से मैं दूसरे महाद्वीप का यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, यूरोप महाद्वीप का, और साथ में जितने भी और महाद्वीप बच रहे हैं सभी महाद्वीपों के घास के मैदान के बारे में मैं अच्छे से ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूंगा वैपिक से, जो कि आपके दिल, दिमाग और फेफड़े में फर्स्ट क्लास सेट हो जाएगा। तब कहेंगे ओ सेट। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।